इस्लामाबाद में धरने की कॉल पर इंतजामिया और जमात इस्लामी आमने सामने। जमात इस्लामी कारकुनों की धरने के मकाम डी चौक पहुंचने की कोशिश। इंतजामिया ने कंटेनर्स खड़े करके रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को सील कर दिया। जुड़वा शहरों में एंटी राइट्स फोर्स के दस्ते तैनात। पुलिस ने क्रैकडाउन करके मुतादिद कारकुनों को धर लिया। मुजाहिरीन को 0 पॉइंट तक महदूद करने का फैसला। डी चौक की तरफ बढ़ने की सूरत में क्रैकडाउन की मुकम्मल तैयारी। प्रिजन वैन, वाटर कैनन, आंसू गैस शेल और रबड़ की गोलियां पहुंचा दी गईं। पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। जिला भर की तमाम नफरी 0 पॉइंट तलब। लियाकत बलोच कहते हैं आज रात लियाकत बाग में क़याम होगा। इकट्ठे होकर पूरी कुव्वत से डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। हम सब यहाँ पर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हमारी हुकूमत ने जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, उसने आपके खौफ से, अवाम के खौफ से, नौजवानों के खौफ से पहले क्रैकडाउन किया। ये अवाम के हुकूक की जंग है। हम अवाम के लिए धरना देने आए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का I8 में धरने के शुरका से खिताब। कहा, हुकूमती रुकावटों के बावजूद लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। मुबारकबाद पेश करता हूं। हुकूमत को बता दूं, धरना खत्म नहीं होगा, अभी तो बस आगाज है। पूरा पाकिस्तान हमारे धरने की जानिब देख रहा है। 25 करोड़ अवाम को उनका हक दिला कर रहेंगे। लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तफाक के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने पर तैयार है। एक सवाल के जवाब में कहा, अज़मा बुखारी की डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले का सुराग लगा लिया। मुलजिम PTI का कारकुन और खातून बनकर जाली अकाउंट चला रहा था। PTI को अभी एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और JUI को भी नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा कि इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहली सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। हमारे दुश्मन ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के साथ निमटने में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन रिफत ने कहा, तो फिर मैं ऑर्डर में लिख दूं कि इंतजामिया नाअहल है। अदालत ऑर्डर लिखवाना चाहती है तो लिखवा दे। हम PTI को जलसे की इजाजत नहीं देंगे, एडवोकेट जनरल ने अदालत को बता दिया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल कहते हैं, अदालत ने पीर को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत दी है। अहकामात की तामील करेंगे। PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न देने से मुतालिक दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत ने फैसले में लिखा, अमली तौर पर आज एहतजाज मुमकिन नहीं, इसलिए PTI की पिटीशन नई दरख्वास्त तसव्वुर होगी। इंतजामिया 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला करे। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाजत न देने की वजूहात से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। एहतजाज और धरने के बायस अवाम की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर दफा 144 लगाई गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठा कैदी धरनों के जरिए इख्तिदार में आना चाहता है। इस जमात को 2.5 घंटे की भूख हड़ताल ही सूट करती है। बतौर वज़ीर आला ऐलान करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। जहाँ शरपसंदों का शुबा होगा वहाँ पुलिस ही कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बनू में अम जिरगे से खिताब। कहा, जैसा बनू के लोगों ने चाहा बिल्कुल वैसे फैसले हुए। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। गलत पॉलिसियों की वजह से इस सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। इस मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। सरकारी लोगों का रूप धारे किसी मुसल्लह ग्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देखते ही पुलिस गिरफ्तार करे। शख्सियत या पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं।
वजीर आजम और DG/ISPR कह चुके कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आपके दौर में जो ऑपरेशन हुए, डॉलर मिलने की बातें करने वाले इसकी वजाहत करें। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल। कहा मुल्क को मसाइल का सामना, लेकिन एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमनो अमान का कयाम यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मुल्क में तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास क्या प्लान है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वजीर आला के बयानात तजादात का मजमुआ। वो जलसों में कुछ कहते हैं और इजलासों में कुछ। देखिए जी, वो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे होंगे। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा वक्त से पहले इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हालात ऐसे नहीं। इंतखाबात 5 साल बाद अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है सरवाइव नहीं करेगी। मुझे ये अपना टेन्योर कंप्लीट करती नजर नहीं आ रही, और उसके बाद केयर टेकर तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज ही होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब बाहर निकल आए, उनके बाहर निकलने के चांसेस को नजर आते हैं आपको? मुझे कोई अवामी तहरीक ऐसी नज़र नहीं आती कि जिसमें इतना दम खम हो कि सिर्फ तहरीक की बुनियाद पे हुकूमत को एक तरफ कर दिया जाए। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करती नजर नहीं आ रही। शफकत महमूद की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा फिलहाल ऐसी कोई तहरीक नहीं जिससे हुकूमत को हटाया जा सके। स्ट्रीट पावर से हुकूमतें तब्दील नहीं की जा सकती। PTI दौर में बहुत से लोग पंजाब के तख्त पर बैठना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आला एक गैर मकबूल शख्स को बना दिया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंसूबे को पूरे पंजाब में लेकर जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अगले चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाएंगे। मरियम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब मुहिम फौरी शुरू करने का हुक्म। कहा सिर्फ चंद इलाकों और मखसूस शहरों को नहीं, पंजाब के हर छोटे बड़े शहर और देहात को साफ सुथरा बनाएंगे। वजीर आला की जेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब में ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे की मंजूरी। 25 एकड़ जमीन के मालिक अहल होंगे। 2 साल से नाकारा IPPs को 10 साल की तौसीह क्यों दी जा रही है? सुनो न्यूज सारी तफसीलात सामने ले आया। जरा के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 7 नाकारा IPPs को सादा दरखास्तों पर जनरेशन लाइसेंस में तौसीह दी। कोट अद्दू पावर कंपनी, अल्ट्रन एनर्जी, गुल अहमद एनर्जी, हबीबुल्लाह कोस्टल, कोहिनूर एनर्जी, टिपाल एनर्जी और उच्च पावर प्लांट शामिल। मुआहदे में आखिरी तौसीह चंद दिन पहले दी गई। गाहक अगर एक मिसाल आ भी जाता है तो आगे लाइट नहीं होती तो वो कहीं और निकल जाता है। लहू पिया हुआ है कि सुबह से जो लाइट जाती है ना, सुबह में भी नहीं होती, रात में भी नहीं होती, कुछ पता नहीं है लाइट का। तो लाइट तो है ही नहीं, 24 घंटे में 9.5 घंटे लाइट दे रहे हैं। बिल जो है वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। बिजली महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही, कारोबार ठप, मामूलाते जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, अवाम की दुहाइयां। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद। कराची में 14 और बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5 और मज़ाफात में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। महंगी बिजली और पेट्रोल से मुतासिर ताजिर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में। IPP से पुराने मुआहिदे खत्म करने का मुतालिबा। महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कराची में आज से एहतजाज का आगाज। रोजाना की बुनियाद पर 3 घंटे के लिए मार्केटें बंद रखी जाएंगी। बिजली की कीमतों में कमी ना होने पर पूरे दिन की हड़ताल और धरना देने पर गौर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गैर कानूनी चालान और टोल टैक्स में मुसलसल इजाफे के खिलाफ लाहौर और मुल्तान में हड़ताल। सब्जी और गल्ला मंडियों में सामान की तरसील रुक गई। खैबर पख्तूनख्वा की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 10 मुतालिबात पेश कर दिए।
बिजली के टैरिफ का असर आम सारिफ पर पड़ता है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ये दुरुस्त है कि अवाम बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। IPP इस वाहिदों को रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से विफाक से बात की है। मजीद बोले कि PTI को इंतशार की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करना ही होगी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत समत में जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे क्यों तब्दील किया? अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश ना किया गया। वकलाए सफाई भी अदालत में पेश ना हुए। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। 33 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने आज की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लीगी खवातीन का अज़मा बुखारी से इजहार यकजहती। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक वीडियो की शदीद मजम्मत। कहा, अज़मा बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, भरपूर एक्शन लिया जाएगा। शाइस्ता परवेज मलिक, शिजा फातिमा ख्वाजा और दीगर ने कहा कि डी फेक वीडियो के जरिए अज़मा बुखारी की तस्लील की गई। FIA में दरखास्त दे दी है। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब और इबरत का निशान बनाएंगे। एक पार्टी खवातीन के खिलाफ बयानात दे रही है। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि मुतासरा खवातीन के साथ खड़े हैं। सैयदा नौशीन ने कहा कि खवातीन के खिलाफ ट्रोलिंग पर सब साथ दें। खवातीन के लिए गलीज जबान का इस्तेमाल शर्मनाक और नाकाबिले कबूल। गालम गलोच करने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंतशार और नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। गाली और नफरत की सियासत किसी के हक में नहीं। एक जमात मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश कर रही है। अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा खास माइंड सेट की निशानदही करता है। 50 रुपए की दाल लेकर आते हैं, 8 जी हम खाते हैं। गरीब कोई नहीं रहेगा। अरे भाई, जब रोटी नहीं मिलेगी गरीब भूखा ही मर जाएगा। इन लोगों ने सारा तहस नहस करके रख दिया। घी, दाल, चीनी, तकरीबन हर चीज महंगी चल रही है। बढ़ती महंगाई वापस ना आई। रवां हफ्ते महंगाई में मजीद 0.17% इजाफा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का मुसलसल 5वां हफ्ता। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 20% से तजावुज कर गई। चिकन, लहसुन, दालें, अंडे, गोश्त और दूध की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। 28 से 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश मतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के बाज़ मकामात और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश अपना रंग जमाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुनीब नवाज और सबा फैसल। मैं अख भर के देखो तो बंदा मार। और सुना न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा में आज के मेहमान अदाकारा सबा फैसल और मुनीब नवाज। पाकिस्तानी ड्रामों की सख्त गिरसास ने खबरें पढ़कर सुनाई तो मुनीब नवाज ने बताए फैशन के रंग ढंग। प्रोग्राम आप देख सकेंगे आज रात 11:03 पर।